नमस्कार, पॉलिटिक्स विद प्रकाश। इस वक्त आप टुडे बिहार न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार में उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं और बिहार के चुनावी अखाड़े में उतरे योद्धाओं के किस्मत का फैसला 23 नवंबर को होने हैं। जब नतीजे आएंगे झारखंड और देश के तमाम उन राज्यों में जहां उपचुनाव हुए हैं उसके, तब महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हैं उसके भी नतीजे आने वाले हैं। तो नतीजों का इंतजार इस वक्त पूरा देश कर रहा है। लेकिन अब इस वक्त बारी है अब पॉलिटिक्स विद प्रकाश में यह समझने का कि बिहार में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का तेज कितना असरदार है। अभी हम बात करेंगे तेजस्वी यादव की, बिहार उपचुनाव की और साथ ही साथ आने वाले 2025 के चुनाव को लेकर भी। तो मैं कहूंगा कि आज इस रिपोर्ट में आप जरूर इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि बिहार की सियासत में चल क्या रहा है, क्या क्या हो रहा है। देखिए, चुनाव संपन्न हो चुके हैं। एग्जिट पोल आपने देख लिया है और एग्जिट पोल में बिहार के जिन दर्शकों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी है, हमने आप सबकी प्रतिक्रियाएं भी पढ़ी है। हम आपको शुक्रिया कहते हैं कि आप बड़ी संख्या में बिहार में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले एग्जिट पोल में आपने हमें शामिल किया है। हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। लेकिन आज बात जब चुनाव खत्म हो चुके हैं तो नेताओं की अब हो रही है, चर्चा चल रही है, क्योंकि यह उपचुनाव नहीं, किला बचाने की लड़ाई थी। और इस उपचुनाव में जब तेजस्वी यादव ने कह दिया कि यह पगड़ी की लाज रखिएगा, तो यह समझना आपके लिए बेहद जरूरी है कि यह 2024 का उपचुनाव तो सेमीफाइनल था, तो फाइनल के मुकाबले में तेजस्वी कैसे बैटिंग करेंगे। देखिए, आज के वक्त में तेजस्वी यादव हाई डिमांडेबल नेता हैं बिहार के जनता के बीच, और मैं ये कह सकता हूं कि इकलौते ऐसे नेता हैं आज के वक्त में बिहार में तेजस्वी यादव, जिनको सुनने के लिए जनता बेताब नजर आती है, जिनको सुनने के लिए जनता अपने आप मंच तक पहुंच जाती है। और बिहार में तेजस्वी यादव को छोड़कर शायद ही कोई ऐसा नेता है जो जनता के बीच पहुंचे, उसके पहुंचने से पहले बिन बुलाए जनता की भीड़ उसके लिए जुट जाती है। यह क्रेडिट तेजस्वी यादव को जाता है उनके मेहनत के लिए, क्योंकि आज तेजस्वी यादव बिहार में एक ऐसे राजनेता बन चुके हैं जिनकी हाई डिमांड जनता के बीच है, जिन्होंने जनता के बीच जाकर पसीने भी बहाए हैं। एक झलक पाने के लिए तो रैलियों में जो उनके समर्थक हैं वो बेताब नजर आते थे। इस उपचुनाव की भी कई तस्वीरें सामने आई। इस उपचुनाव की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें तेजस्वी का एक दीवाना उनके हेलीकॉप्टर तक पहुंच गया और हेलीकॉप्टर उड़ान भरने वाली थी। तो ये उपचुनाव तेजस्वी यादव को कितनी ताकतवर बनाती है, ये नतीजे आएंगे तो मालूम चलेंगे। लेकिन तेजस्वी का मतलब बिहार की सियासत में आज के वक्त में यह है कि अगर तेजस्वी यादव मैदान में उतर जाएं तो सरकार चाहे जिसकी हो, अगर उनकी खिलाफत की है तो मैदान में पूरे अमला को उतरना पड़ता है। शासन प्रशासन के मंत्री तक को मैदान में उतरना पड़ता है, और एक दो नहीं, कई मंत्रियों को मैदान में उतरना पड़ता है। और यह उपचुनाव में स्पष्ट रूप से दिखा भी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जेडीयू के वो मुखिया भी हैं, और इस उपचुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार भी मैदान में थे। देखिए, जनता को यह तय करना था कि अपना वोट किसको दे रहे हैं। जनता ने यह तय कर भी लिया है और अब नतीजे आएंगे, जब मतों की गणना होगी तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस उपचुनाव में तेजस्वी यादव की ताकत दिखी है, रणनीति दिखी है, और साथ ही साथ जनता के अंदर तेजस्वी के लिए तेज समर्पण दिखा है। मैं बेलागंज से इसकी शुरुआत करूं तो बेहतर होगा, क्योंकि बेलागंज वो विधानसभा सीट रहा बिहार का जहां तेजस्वी यादव ने सबसे अधिक वक्त दिए, जहां तेजस्वी यादव ने बैठकर कैंपेनिंग की।
चलिए बेलागंज के मुकाबले की मैं बात करता हूं। बेलागंज बिहार का एक ऐसा हॉट सीट था जहां पर यादव और मुस्लिम की आबादी बढ़ी है और यहां पर फॉरवर्ड जाति के जो वोटर हैं उन्हें तय करना था कि कौन चुनाव जीतेंगे। यादव के अंदर सेंधमारी थी दोनों पक्ष के ओर से। यादव आरजेडी के ओर भी थे, यादव जो है वो जेडीयू के ओर भी थे। और जाहिर सी बात है कि लंबे समय से सुरेंद्र यादव इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, एंटी इनकम्बेंसी भी जो है वो क्षेत्र में थी। लेकिन यादवों की नाराजगी को तेजस्वी यादव ने भरसक दूर कर दिया था मैदान में उतरकर। बेलागंज के यादव टूट रहे थे, आप इस बात को समझिए। और मैं ये कह रहा हूं कि यादव तब तक नहीं जुटे जब तक तेजस्वी यादव को कैंप नहीं करना पड़ा। बेलागंज में यादव टूट रहे थे और उन यादवों को एकजुट करने के लिए, आरजेडी के पक्ष में करने के लिए, देखिए बिहार में लालू यादव ये कहते हैं कि यादव टूटने वाले नहीं हैं। और बिहार में कहा भी जाता है कि आरजेडी का मतलब यादव, यादव का मतलब आरजेडी। और एमवाई समीकरण का ही जहां पर पूरा खेल था। और इस खेल में के अंदर दो यादव, दो मुसलमान एक चेहरा बन गए थे। यहां पर मनोरमा देवी यादव थी तो विश्वनाथ यादव भी यादव थे। तो देखिए इन दोनों बाहुबली परिवारों के बीच जो है वो टक्कर था, टसन की लड़ाई था। और इस टसन की लड़ाई में जब तेजस्वी यादव ने कैंप किया तो तेजस्वी यादव के बेलागंज में कैंप करने से यादव एकजुट नजर आए। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता हूं कि पूरी तरीके से जो यादवों की आबादी है, वो जो वोटर्स हैं यादव जाति के, वो आरजेडी के पक्ष में चले गए। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि यादवों में जो दो गुट बट गए थे, जो एक मनोरमा देवी के समर्थक हो गए थे, जो एक सुरेंद्र यादव के समर्थक हो गए थे। मनोरमा देवी को सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी ने पहुंचाया तो वो तेजस्वी यादव ने बेलागंज में कैंप करके पहुंचाया। और यही वजह है कि आज सियासी गणित भी ये बता रहा है कि यादव के नेता के मतलब लालू यादव और तेजस्वी यादव हो गए बड़े। इन दोनों लोगों के बारे में ये भोजपुरी में कहावत हो रही है। और बेलागंज सीट तो निर्णायक था। दूसरी बड़ी बात कि मुस्लिम वोटर्स को तय करना था। देखिए यहां पर मुस्लिम उम्मीदवार जनसुराज के थे मोहम्मद अमजद, ये जेडीयू में रहे, इनके खास वोटर्स जो हैं वो जेडीयू के अंदर हैं। तो मोहम्मद अमजद मैदान में उतरे तो आरजेडी की टेंशन बड़ी थी, मुसलमान टूट रहे थे। लेकिन जब आप काउंटिंग होगा तो चौंक जाएंगे कि तेजस्वी यादव के कैंपेनिंग ने बेलागंज में तेजस्वी यादव के कैंप करने का असर कितना रहा। मुसलमान भी आरजेडी के समर्थन में लगभग चले गए। मैं ये आखिरी वक्त की बात बता रहा हूं आपको। वोटिंग अब संपन्न हो चुके हैं, नतीजे आने वाले हैं, मतों की गणना होगी तब। और किस्मत जो है वो जो इसमें उम्मीदवार थे उनके अब ईवीएम में कैद हो चुकी है, किस्मत के ताले खुलेंगे। लेकिन आपको मैं कह रहा हूं कि बेलागंज में जब आप मुस्लिम बहुल इलाकों के वोटिंग देखेंगे, जब मतों की गणना होगी तो आप चौंकेंगे, आप चौंकेंगे। और इस चौंकने के पीछे की वजह है तेजस्वी यादव। बेलागंज से ठीक बगल में एक सीट है इमामगंज। यह माझी का किला था। और आज जीतन राम माझी से भी कलेजे पर हाथ रख के पूछ लीजिए, धक धक सीने से आवाज आ रही है। और यह आवाज इस वजह से आ रही है कि यहां भी तेजस्वी यादव का गेम प्लान था। एक 35 साल का नौजवान पटना में बैठकर ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन करता है ग्राउंड की स्थिति जानकर कि जीतन राम माझी जैसे दिग्गज राजनेता के पसीने छूट जाएं। जीतन राम माझी की हालत टाइट हो गई वहां पर। लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ूंगा, चिराग पासवान का नहीं जाना भी जीतन राम माझी के लिए एक बड़ा नुकसानदेह साबित हो गया। माझी का किला खतरे में है। नोट दिस पॉइंट। जब नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहां जीतन राम माझी का किला जो है वो ध्वस्त हो गया या फिर ध्वस्त होते होते बचा। इस कद्र लड़ाई थी। बेलागंज में मुसहर जाति का एक ऐसे लड़के को मैदान में उतार देना, जो उतर जाए मैदान में तो जीतन राम माझी जैसे नेता के पसीने छूटने लगे। यह तेज रणनीति किसी व्यक्ति का था तो वो तेजस्वी यादव का था।
मैं बेलागंज की बात कर रहा हूं। चुनाव के नतीजे जो भी हों, यह एक सच्चाई है कि मांझी जैसे नेता को जब सोचना पड़े अपने इमामगंज में खड़ा होकर, तो इमामगंज की जनता कैसे मूव की है किधर, ये नतीजे आपको हैरान कर देंगे, पसीने छोड़ा देंगे। जब मतों की गणना होगी 23 नवंबर को, तो आप बने ही रहिएगा टुडे बिहार न्यूज पर, हम तो बताएंगे ही सब कुछ। अब देखिए, इमामगंज के बाद हम आपको लिए चलना चाहते हैं रामगढ़ में। रामगढ़ में तेजस्वी यादव पिछड़ेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, रामगढ़ में तेजस्वी यादव पिछड़ेंगे। और रामगढ़ में यादवों ने आखिरी वक्त पर जब तेजस्वी ने साथ मांगा, साथ मांगने में बहुत देर हो गई, यह रामगढ़ के अंदर से आवाज आ गई है। लेकिन जो स्थिति थी रामगढ़ के उम्मीदवार की, जीत तक पहुंचाने की किसी व्यक्ति ने अपनी ताकत दिखाई तो वो व्यक्ति तेजस्वी यादव है। और मैदान में उतरकर माहौल किसी व्यक्ति ने बनाया रामगढ़ में, तो वो तेजस्वी यादव है। जो स्थिति थी आरजेडी के उम्मीदवार की, बहुत खराब थी। आज तो फाइट में है आरजेडी के उम्मीदवार, जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं रामगढ़ में। और मैं कहूंगा कि रामगढ़ सीट आरजेडी के लिए बहुत टसन की लड़ाई है, बहुत टफ लड़ाई है, बड़ी मुश्किल होगा। तरारी में वहीं आप देखिए, तरारी की जो चुनावी फाइट थी, तरारी में जनसुराज के उम्मीदवार ने अगर 15 से 20 हजार वोट काट लिए तो बीजेपी हार जाएगी। तो देखिए, यहां यह फैक्टर नहीं है कि जनसुराज के कैंडिडेट कितना काटते हैं, यहां एक बड़ा फैक्टर यह हो गया कि तेजस्वी यादव का आखिरी वक्त में रैली, राजू यादव जैसे नेता, तेजस्वी यादव जैसे नेता की रैली, आखिरी वक्त में जो SC ST वोटर्स थे, जो दलित थे, जो मुस्लिम थे, उनका अचानक से, देखिए यादव और मुसलमान तो एक साथ है, ये है, यादव और मुसलमान तो बिहार के चुनाव में लालू यादव के साथ दिखते ही हैं। लेकिन तरारी की चुनावी लड़ाई में यादव और मुसलमानों का साथ पासवान जाति के वोटर्स ने भी दिया। यादव मुसलमानों का साथ जो है वो तरारी की लड़ाई में जो SC ST वोटर्स हैं उन लोगों ने भी दिया। और इस लड़ाई में राजू यादव की जो ताकत बड़ी है, नतीजे वहां भी आंखें फाड़ कर देखने वाली होगी। तो तेजस्वी यादव एक ऐसे राजनेता के रूप में उभरे हैं इस चुनाव में, उपचुनाव में, जो ये स्पष्ट दिखा रहे हैं मैदान में उतरकर कि 25 की लड़ाई के लिए भी वो तैयार है। देखिए, 25 में 243 सीटों पर चुनाव होने, बिहार विधानसभा के सभी सीटों पर चुनाव होंगे और उस चुनाव का बाजीगर बनने की तैयारी तेजस्वी यादव ने कर दी है। और ये उपचुनाव एक छोटी लड़ाई थी, बड़ी लड़ाई के लिए योद्धा तैयार है, पहलवानों को मैदान में उतारने की अब इंतजार है। ये स्पष्ट दिखा दिया है तेजस्वी यादव ने कि 25 की तैयारी भी हमने पूरी कर ली है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। धन्यवाद।